यहाँ पे मैं आपके सामने स्मॉल कैप फंड्स का 20 साल का डेटा रख रहा हूँ। ये डेटा मैंने वीकेंड इन्वेस्टिंग से उठाया है। तो उसका डेटा जो इकट्ठा किया हुआ है उसका क्रेडिट उनको जाता है। मैं भाई ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए, इसमें कोई ईगो नहीं रखना चाहिए। और आपको भी इजी वे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत आजकल चल रहा है कि स्मॉल कैप में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, बेकार होता है, दिस दैट वगैरह। तो ठीक है, देखो सुनो, समझ में आएगा, दिमाग खुल जाएगा। पिछले 20 साल का स्मॉल कैप इंडेक्स का डेटा मैं बता रहा हूँ। जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो पास्ट डेटा कहता है इन माय ओपिनियन इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ज्यादातर एक्टिव फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में, लेकिन फिर भी हम इंडेक्स का डेटा उठाएंगे और वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। क्लियर है? वर्स्ट मतलब बेकार से बेकार सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। मतलब आपको भरोसा भी होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे और दिमाग भी खुलेगा। देखना, तो पिछले 20 साल में हम सबसे पहले 2006 में जो मार्केट गिरी थी, मतलब ओवरऑल मार्केट गिरे न गिरे, स्मॉल कैप के अंदर जो गिरावट हुई थी उसकी बात करते हैं। तो 2006 के अंदर 32% का करेक्शन आया था स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में। नेक्स्ट स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जनवरी 8, ये तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन था, 77% का करेक्शन आया था स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में। नेक्स्ट हमारे पास नवंबर 2010 आता है, 45% का करेक्शन आया। फिर हमारे पास मार्च 15 आता है, 31% का करेक्शन आया। फिर हमारे पास जनवरी 18 आता है, 18 से 2020 तक स्मॉल कैप गिरते ही चले गए थे कोविड तक, उसके बाद से फिर रैली आई थी। तो यहाँ पे 66% का करेक्शन आया, ये 18, 19 और 20 तीनों मिला के। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 2022 आ जाता है जिसमें 34% का करेक्शन आया। और नेक्स्ट अभी प्रेजेंट सिनारियो 2025 चल रहा है जहां पे ऑलमोस्ट 20% से स्मॉल कैप करेक्ट हो चुके हैं। क्लियर है? अब एक चीज जो यहां से हमें देखने को मिलती है, अगर आप देखोगे 2006, 2008, 2010, 2015, 2018, 2022, क्लियर है, उसके बाद 2025, तो हर 2 साल से 3 साल में एक ऐसी करेक्शन आती है। कभी 30% पे वो रुकती है जाके, कभी 50% पे रुकती है, कभी 80% तक भी करेक्ट हो जाती है। 80% तक ज्यादा टाइम नहीं हुई है। मेजॉरिटी टाइम में जो करेक्शन अगर आप देखोगे तो एवरेजली हम कह सकते हैं कि 30% के आसपास तक रही है। लेकिन फिर भी इतनी गिरावट हुई है ना, रिटर्न्स क्या रहे हैं वो एक बार आप समझ लो। यहाँ पे वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन की भी 2006 मई में हाई पे अगर आपने एसआईपी स्टार्ट की होती, इसमें बहुत सारा डेटा है लेकिन मैं आप सिंपल आपको रिटर्न की तरह मैं समझाता हूं। तो 2006 मई में आपने इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता, क्लियर है, एकदम बेकार टाइम था इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, बहुत हाई पे मार्केट था। फिर भी प्रेजेंट डे में आपका जो रिटर्न रहता वो ऑलमोस्ट 12% का XIRR रिटर्न रहता है। ये हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इंडेक्स, ऊपर से इंडेक्स में भी वर्स्ट टाइमिंग की बात कर रहे हैं। जो जैसे अभी से 6 महीने पहले की बात, जब अक्टूबर सितंबर की बात करते हैं, उस टाइम पे वर्स्ट टाइमिंग थी स्टार्ट करने की, क्योंकि वहां से 20% करेक्ट हुआ मार्केट। और अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि अभी भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, निकल जाओ, भाग जाओ, ये सब जो कह रहे हैं 20% करेक्ट होने के बाद भी। क्लियर है? तो मई 2006 बहुत बुरा टाइम था स्टार्ट करने के लिए एसआईपी, लेकिन किसी ने एसआईपी स्टार्ट की और अभी तक किसी ने कंटिन्यू किया है तो उसको ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न मिला है XIRR के टर्म्स में, एसआईपी रिटर्न्स। इंडेक्स का CAGR सिर्फ 10% का है। ठीक है, CAGR और XIRR अलग होते हैं। 23 लाख रुपए इन्वेस्टेड हुए 10,000 की एसआईपी की अगर तो, और वो बन गया लगभग 80 लाख रुपए इतनी गिरावट के बाद भी। सोचो, वर्स्ट मतलब एक तो इंडेक्स, ऊपर से सबसे बेकार टाइम पे स्टार्ट किया 20 साल पहले, तो भी 12% का रिटर्न है लगभग। 2008 जनवरी, जहां से मार्केट ऑलमोस्ट 80% जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो गिरा था। 100 रुपए यहां पे लगाए होते तो गिर गिर के 20 रुपए बचते, 20-25 रुपए बचते। और वहां से अभी तक अगर किसी ने एसआईपी बंद नहीं की होती, मतलब 77% करेक्शन के बाद एसआईपी नहीं बंद की होती, लगातार चलाते रहता वो, तो अभी उसका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 13% का XIRR रहता। एक तो स्मॉल कैप इंडेक्स, ऊपर से वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइम पे उसने एसआईपी स्टार्ट की, फिर भी अगर अभी तक कंटिन्यू रह जाता तो 13% का XIRR अचीव किया है उसने। उसके बाद नवंबर 2010,
यहाँ पे 45% गिरी थी मार्केट। अगर एसआईपी कंटिन्यू रह जाता तब से अभी तक, चाहे जितने हजार की भी करे, यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है वो 10,000 के अकॉर्डिंग डेटा है, तो यहाँ पे जो रिटर्न रहता है वो 13.63, 13.5% का रिटर्न उसको मिल जाता है XIR टर्म्स में। मार्च 2015 में 30%, 31% गिरी थी मार्केट, और अगर रह जाता कोई इन्वेस्टेड एसआईपी करते रह जाता तो लगभग 15% का रिटर्न मिल जाता। जनवरी 2018 से 2020 तक, 18, 19, 20, 3 साल तक मार्केट गिरती ही रह गई, और अगर एसआईपी कोई करते रह जाता तो अभी तक, जबकि अभी भी 20% गिरी हुई है ये इंडेक्स, फिर भी उसका जो रिटर्न रहता वो 18.5% का रहता। और जनवरी 2022 बहुत खराब गया था, 34% इंडेक्स गिरा था ये, और 34%, देखो सिर्फ 2-3 साल पहले की बात है 2022, 30-35% गिरा इंडेक्स, और अभी भी इंडेक्स 20% गिरा हुआ है, फिर भी जो रिटर्न है इसके बीच के वो ऑलमोस्ट 20% के। तो ये बस डेटा दिखाने का, समझाने का, बताने का आपको मकसद है कि ये रीजन हर बार बदल जाते हैं। वैसे 2018 के टाइम पे भी ट्रेड वॉर चल ही रहा था, टैरिफ वॉर चल ही रहा था, रीजन बदलते रहते हैं, लेकिन होता यही है, हर 2 साल 3 साल कह लो, और एक जो बड़ा इवेंट है वो 5 साल 8 साल पे होता है। 5 साल 8 साल पे बड़ा इवेंट और 2-3 साल पे छोटा इवेंट, ये होते रहता है। और आज से नहीं, मतलब चल ही रहा है, जब से मार्केट है तभी से यही सारी चीजें चल रही। जितना पुराना डेटा खोद कर निकालोगे उतना आपको ये सब चीजें दिखेंगी। अगर 2006 में किसी ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी एसआईपी के टर्म्स में और अभी तक इन्वेस्टेड है, शुरुआत में उसको बहुत डर लगा होगा, जो कि हमेशा होता है सबके साथ। अभी 6 महीने पहले जिसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी उसको बहुत डर लगा होगा, लेकिन अगर ओवरऑल टाइमिंग देखते हैं तो 2006 से 2025 तक के टाइमिंग में सिर्फ 10% ही टाइमिंग ऐसी है जहां पे उसकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टेड, मतलब टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो इन्वेस्टेड वैल्यू से नीचे रहती है, सिर्फ 10%। 90% ऑफ द टाइम पोर्टफोलियो की वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू से ऊपर ही रहती, समझ रहे हो। और देखो जैसे 2006 से है तो 10%, 2008 से 12%, 2010 से 22%, 2015 28%, 2018 ऑलमोस्ट 40%, 22 भी ऑलमोस्ट 40%। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे पोर्टफोलियो के निगेटिव में रहने की चांसेस जो है वो कम होती जाती है, वो भी हमें ये डेटा बताता है। तो ये चीजें जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है, और ये डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग बहुत परेशान हैं कमेंट्स के अंदर में। ऊपर से माने कोई या ना माने, लेकिन एक इतने बड़े सीनियर फंड मैनेजर जब इस तरीके का कमेंट करते हैं तो भाई बहुत सारे लोगों को, आप क्योंकि समझ रहे हो इस चीज को आपको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग ये सोच के बैठे हैं डर लग रहा है, इन्वेस्ट करे ना करे, इन्वेस्ट किया हुआ है एग्जिट कर दे, रुके रहे, वो एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर उनके लिए हो जाता है और वो भाग जाते हैं निकल के, और इस कारण और मार्केट गिरती है, रिपीट इफेक्ट की तरह ये काम करता है। तो आप अगर थोड़ा सा डेटा देखते हो तो पिछले 20 साल में जो हुआ है, अगर वैसा भी हो जाता, उससे अच्छा हम नहीं कह रहे, वैसा भी हो जाता है तो वर्स्ट केस सिनारियो में भी ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न हम एज्यूम कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनारियो में। और ये भी हम नहीं चाह रहे हैं कि पीछे जो 20 साल हुआ है उससे अच्छा कुछ आगे 20 साल में होगा, बस वैसा भी हो जाए। और जब तक हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड नहीं हो जाता, तब तक तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ थोड़ी सी तेज हमारी चलेगी, वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन एसआईपी तो इसीलिए होता है ताकि ऊपर नीचे के वैल्यूएशन को, ऊपर नीचे के प्राइस को एवरेज करे और लंबे समय में अच्छा पैसा बनाए।